वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही पोस्ट दिवाली डिटॉक्स की और साथ में आने वाली शरद ऋतु या फिर सर्दियों के दिनों के लिए अपने आप को, वैसे तो उसकी शुरुआत हो चुकी है लेकिन धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी और ये कई तरह की दिक्कतें पैदा करती है। खासतौर पे उत्तर भारत में प्रदूषण भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तब आप कैसे अपने आप को, अपने शरीर को तैयार रखेंगे? ब्रेक से पहले काफी सारी बातचीत हुई, अब बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मोदी, अब ये भी रहता है कि ठंड आती है तो वैसे तो एक सुहाना मौसम रहता है लेकिन कई लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत रहती है। तो अब जब ये ठंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और फिर पोल्यूशन और तमाम चीजें, कौन से वो एज ग्रुप्स कह लीजिए, कौन से वो पर्टिकुलर डिसीज वाले लोग हैं, या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कौन सा वो ग्रुप होगा जिन्हें ज्यादा अब थोड़ा इस मौसम में कॉशियस रहना होगा? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो सर्दियां जैसे ही आती हैं तो जितने भी सांस की बीमारी के मरीज हैं, चाहे वो बच्चे हों जिनको अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, या ज्यादा एज वाले हों जिनमें सीओपीडी जैसी बीमारी भी हम देखते हैं, जिनको भी सांस की दिक्कत है अचानक से बढ़ जाती है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो आजकल ओपीडी में हमारे पास ऐसे मरीज जिनको सांस की दिक्कत है वो ज्यादा आने लग गए हैं। पर ये जो पोल्यूशन है इससे मार किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, और बाकी जो बीमारियां हैं जैसे हार्ट की बीमारी हो या किसी को किडनी, लिवर या कोई और बीमारी हो, उन लोगों में भी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकता है। निमोनिया होने के चांसेस, फ्लू जो ज्यादा सीवियर हो उसके होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी पहले ही डाउन होती है और जैसे ही ये इस मौसम के चेंजिंग मौसम में वो इन्फेक्शन पकड़ते हैं तो वो जल्दी बिगड़ जाता है। तो सावधानी हर तरह के मरीजों को बरतनी चाहिए। हाँ, पर जिनको सांस की प्रॉब्लम पहले से है उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, कहां तक आप उसे खुद मैनेज करेंगे और कहां फिर हमें आपके पास आना चाहिए? देखिए, अगर हल्का फुल्का जैसे मैंने कहा नजला जुकाम है, खराश हो रही है, गले में हल्की फुल्की खांसी है, तो तब तक तो जैसे कि अलका जी ने भी बताया और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम घरेलू नुस्खे जिसमें गुड अमाउंट ऑफ सिट्रस फूड और ये मल्टीपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, ये सारे तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ाएंगे ही ताकि वो चीजें बढ़े ना। साथ ही साथ अदरक, शहद और इनका सेवन, नमक के गुनगुने पानी ये हल्के फुल्के सिम्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। आंखों में बार बार पानी का छींटा मारे जिससे वो खुजली और वो जो इरिटेशन है वो कम हो जाए। पर खांसी ज्यादा बढ़ गई है, अगर आपको बुखार आने लग जाए, सांस में दिक्कत आप महसूस करने लग जाएं, तो आप वेट मत करिए, डॉक्टर को फटाफट दिखाइए और टाइम से इसका इलाज कराइए, इससे पहले ये ज्यादा बिगड़ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग थोड़ा सा खींच लेते हैं और बाद में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन दिनों, और फिर बात है कि आप हैवी मेडिकेशन पे जाएं, एंटीबायोटिक्स लें, उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा है खुद सेल्फ मेडिकेशन, या मतलब कहते हैं कि थोड़ी सी अपने ही लेवल पे आप उसे ठीक करें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल अवॉइड ही कर दें कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। बैलेंस अप्रोच जरूरी है। अलका जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने कहा फलों का सेवन करना। बहुत सारे लोग इन दिनों यह है कि फल का सेवन तो करते हैं लेकिन वो जूस के तौर पे ले लेते हैं। रॉ फल हमें खाने हैं या जूस भी ओके रहेगा? अलका जी। हाँ जी। अच्छा, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैं कह रहा था कि आपने फलों का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। रॉ फल हमें खाने हैं या हम जूसेस भी ले सकते हैं? क्योंकि इन दिनों काफी लोग जूस प्रेफर कर जाते हैं, वो नेचुरल जूस ही होता है, लेकिन रॉ फल खाना ज्यादा बेहतर होगा या जूस भी इट्स फाइन? देखिए, रॉ फ्रूट्स तो हमेशा ही खाना बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि एक तो उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम स्पाइक नहीं करते। बट अगर आपको जूसेस लेने हैं तो आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, जैसे कैरेट, बीटरूट, चुकंदर, गाजर, आंवला और खीरा या लौकी, कोई भी ऐसी चीज़ें डाल के वेजिटेबल जूसेस में वेजिटेबल जूसेस का सेवन करना बेहतर है। और फ्रूट्स हमें होल फ्रूट की तरह ही खाना चाहिए। और स्पेशली जो चेंजिंग वेदर है तो आप अगर आंवला और गाजर, बीटरूट, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन सी होता है, और अगर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते तो इनके बहुत सारे वेज हैं। आप सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, आप सब्जियों के सैलेड्स में ले सकते हैं, आप अपनी राइस में, फ्राइड राइस में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। बट फ्रूट्स अगर खाने हैं तो रॉ होल फ्रूट्स खाएंगे, और जूसेस लेने हैं तो वेजिटेबल जूसेस ही लेंगे, ताकि हमें पूरा उसमें
फाइबर भी मिले। ठीक है, ये भी आपने क्लैरिटी दे दी, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक वो तमाम टॉपिक्स और बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। क्या आपको खान पान में ध्यान रखना है, पोस्ट दिवाली डिटॉक्स की शुरुआत आप कैसे करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे, और जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, उसमें आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, और खासतौर पर खान पान से जुड़ा हुआ मामला है, वहां पर अपने खान पान में और दिनचर्या में किस तरह के चेंजेस आपको लेके आने हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से भी हमने बात की, हमने एलोपैथी के हिसाब से भी बात की, और खासतौर पे डाइट पे फोकस किया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और हाँ, आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। तो आई होप कि आने वाले सीजन के लिए ये सारी बातें आपको अच्छे से तैयार रखेंगी। और अगर आपने दिवाली पे ज्यादा खा पी लिया है तो कोई गिल्ट में आने की जरूरत नहीं, तरीके अब आपको मालूम है कि आपको कैसे डिटॉक्स करना। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सभी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।